हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। तो अभी जो है वो दो डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ चुका है या नहीं आया है, या उस पर क्या भी चल रहा है वो अपडेट आ गया है। तो मैं आपको कोशिश करूंगा। एक तो सिवान डिस्ट्रिक्ट है, दूसरा है खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। खगड़िया वाले हो जाइए तैयार, क्योंकि आपके लिए जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो नोटिस आया हुआ है, बिल्कुल अच्छा है, आपके लिए फायदे का है। आप लोग देख के जाएंगे। और जो सिवान वाले हैं उनको भी पता चलना चाहिए कि आपके लिए क्या नोटिस है। तो इसी प्रकार आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आने वाले समय में नेक्स्ट वैकेंसी जरूर आने वाला है 24,000। क्योंकि अगर इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो अगले बार आप किसी कारणवश इस बार रह गए हैं तो अगले बार आपका पक्का सिलेक्शन ज़्यादा होगी। तो हर चीज़ ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा लिए जाएंगे, तो आपका चांस बनेगा। अगर आप किसी कारणवश रनिंग में नहीं फेल हो गए हैं तो मैं रनिंग से संबंधित भी टिप्स आपको दूंगा, ताकि आपका रनिंग अच्छे से क्वालिफाई हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे समाहरणालय खगड़िया। खगड़िया का जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अपलोड हो चुका है 111 सीटों के लिए। यहाँ पे 111 सीट यहाँ था खगड़िया में, 111 सीट खगड़िया में रखा गया था, जिसमें मेधा सूची जो बनकर तैयार हुआ 1.5 गुना 173 लोगों को यहाँ पे चयनित किया गया है। और वही लोग इसमें चयनित हुए हैं जो पूरी तरह से मेडिकल पास हैं, बिल्कुल उन्हीं लोगों को रखा गया। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, देखिए स्पष्ट किया जाता है कि मेडिकल अनफिट एवं शारीरिक दक्षता कम शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा के दौरान अनुपस्थिति अभ्यर्थियों को औपबंधिक मेधा सूची में स्थान नहीं दिया गया। क्लियरली तौर पे कह दिया गया है, उनको स्थान नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे और कोई बात ऐसा नहीं है। अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत है तो 30/6/2025 तक कार्यालय समष्टि बिहार गृह रक्षा वाहिनी खगड़िया के कार्यालय में अवधि के हाथों हाथ ईमेल पे मतलब कोई सूचना दे सकते हैं आप। अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो आप आपत्ति अपना वहाँ बता सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं। दिया गया है 30 तारीख तक। तो चलिए नीचे बात करते हैं कि किन किन लोगों को रखा गया है। 173 सीटों में किन किन लोगों को रखा गया है मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार यहाँ पे बता दिया गया कि विज्ञापन संख्या 1/2025 के आलोक में गैर आरक्षित मतलब जनरल कैटेगरीज वालों को 29 पद ही है उनके पास में। 29 पद में 1.5 गुना करके 44 लड़कों को या लड़कियों को यहाँ पे ले लिया गया है। अब ऊपर से लेके जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा 29 लड़कों को ही या लड़कियों को मिलाकर रखा जाएगा जनरल कैटेगरीज में। यहाँ पे ये क्लियर कर दिया है जाकि खगड़िया में। उसके बाद नीचे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए कितने कितने नंबर वालों को यहाँ पे अटैच किया गया है। तो यहाँ पे जो है 15 नंबर वाले ही यहाँ पे रखा गया है। उससे नीचे अभी मुझे नहीं दिख रहा, मैं नीचे करूंगा। और डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो 97, 98 है, 96, 95 भी है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, मगर जो यहाँ पे फिजिकल है वो 15 नंबर पे ही इनको रखा गया है। नीचे बात करते हैं और नीचे तो नीचे बात करते हैं यहाँ पे जो 44 लास्ट है यहाँ पे 15 नंबर ही रखा गया है, इससे नीचे किसी को यहाँ पे नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं गैर आरक्षित महिला के लिए, गैर आरक्षित जनरल महिला के लिए बात करते हैं। यहाँ पे भी 16 रिक्त पद दिए गए हैं, जो कि यहाँ पर 1.5 गुना 24 लोगों को यहाँ पे मतलब 24 फीमेल को यहाँ पे लिया जाएगा, यहाँ पे रखा गया है। और लेना कितना है, 16 लेना है। तो आप समझ पा रहे होंगे बात। तो जो भी इनका डेट ऑफ बर्थ ऊपर से लेके नीचे तक क्रम वाइज किया रहता है पहले से ही। और जो 15 नंबर से लेके लास्ट लेडीज का जो है फीमेल का वो 14 नंबर लाई है। तो यहाँ पे धीरे धीरे और नीचे करते हैं तो ये 14 नंबर लास्ट है इनका। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे जिनका 14 नंबर है उनको भी रखा गया है, मगर यहाँ पे सीट कितना है, 16 ही फीमेल को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। आप ऊपर से लेके नीचे तक देख लेंगे, जो भी फीमेल होंगी उनका कंफर्म है 16 नंबर तक। उसके बाद नीचे बात करते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है पिछड़े वर्ग की महिला 3 रिक्त है, जो कि यहाँ पे ईबीसी है। 3 पदों के लिए ईबीसी से 1.5 गुना बनाया गया है। तो यहाँ पे 5 उम्मीदवारों को रखा गया है, यहाँ पे 5 लोगों को रखा गया जो फीमेल है। यहाँ पे 14 नंबर वाली को सादे पूरे 14 नंबर ही है। तो यहाँ पे मिनिमम बात है कि यहाँ पे 3 लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ऊपर से लेकर नीचे तक क्रम वाइज सरिया दिया गया है, जो कि किसी को परेशानी होने वाला बात नहीं है। उसके बाद नीचे बात करते हैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 7 सीट है और 1.5 गुना यहाँ पे अगर लिया गया है तो यहाँ पे 11 उम्मीदवारों को औपबंधिक मेधा सूची में रखा गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 से लेकर 7 तक जिन भाई का भी पूरी तरह से मेडिकल फिट है और 15 नंबर वाले ही रखा गया ईडब्ल्यूएस में, तो वो कंफर्म है, यहाँ तक नौकरी उनका मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। इससे नीचे किसी का होने वाला नहीं है। हाँ होगा कब, जब ऊपर से किसी का सिलेक्शन हो जाए और वो ज्वाइन नहीं करे, तब ये लोग ऊपर चढ़ेंगे और नीचे वाले भी ऊपर आएंगे। यहाँ पे बात करते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला है उनके लिए 4 सीट है और यहाँ पे 1.5 गुना इनको बनाया गया है 6 सीट। तो 6 सीट उम्मीदवारों के औपबंधिक मेधा सूची अपलोड कर दिया गया है। इनमें से 4 लोगों का कंफर्म मेरिट लिस्ट आने वाला है।
उसी तरह हम बात करते हैं यहाँ पे 12 रिक्तियों के लिए अनुसूचित जाति से जो है एससी से उनको 12 पद है यहाँ पे, और 1.5 गुना यहाँ पे 18 बनाया गया है। तो उनका डेट ऑफ बर्थ क्रम वाइज नीचे तक सरिया दिया गया है, और यहाँ पे जो है 1.15 नंबर के हिसाब से ही रखा गया है। तो अधिकतर मैं देख रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस में लास्ट 13 नंबर है, और बाकी सब जितने भी कैटेगरीज हैं सब में 15 नंबर से नीचे किसी को नहीं रखा गया है, और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही उनको यहाँ पे रखा गया, क्रम वाइज डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रखा गया। तो इसलिए में जो 12 नंबर तक आएंगे उनका कंफर्म है, ये कंफर्म नंबर है, इनका कंफर्म हो जाने वाला है। उसके बाद यहाँ पे और बात करते हैं अनुसूचित जाति महिला, 6 पद यहाँ पे इनको दिया गया है। 6 पद में 1.5 गुना 9 उम्मीदवारों को रखा गया है, मतलब 6 पद ऊपर से लेके लास्ट 14 नंबर से लेके 13 नंबर तक इनको नंबर आया है फिजिकल में। और डेट ऑफ बर्थ जो भी है इनका 5 4 2 3 1 6 भी है, इनका कंफर्म होने वाला है। अब बताइए 6 डेट ऑफ बर्थ वाले ऊपर रखे गए हैं, यहाँ पे कोई परेशानी की बात नहीं है, आप ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते हैं, मगर जब आपका समय आएगा तो आपको ऊपर रखा जाएगा मेरिट लिस्ट में। तो चलिए बात करते हैं नीचे। यहाँ पे अनुसूचित जनजाति का 1 सीट है, और यहाँ पे 1.5 गुना 2 उम्मीदवारों को रखा गया है, तो जिसमें कि किसी एक का यहाँ पे कंफर्म होने वाला है। नीचे बात करते हैं, यहाँ पे जो है 13 रिक्त पदों के लिए है, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए ईबीसी के लिए यहाँ पे 20 लोगों को रखा गया है, जिसमें कि 13 लोगों का होना है। तो 15 नंबर के हिसाब से यहाँ पे रखा गया है, नंबर जिनका फिजिकल है 15 नंबर उनको रखा गया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रखा गया। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा है, अगर नंबर कम है फिजिकल में, तो आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नहीं, आप नंबर के हिसाब से रहेंगे, ये बात ध्यान रहे। अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए ये 1.5 गुना उम्मीदवार जो है यहाँ पर भी आपको दिया गया है। 7 सीट है इनका, 7 सीट में जिनका नाम आएगा वो कंफर्म है। तो कुछ इसी प्रकार यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट दे दिया गया है, प्रोविजनल फाइनल मेरिट लिस्ट दिया गया है, फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है। और लास्ट बात करते हैं स्वतंत्र सेनानी के आश्रित 2 रिक्तियों के विरुद्ध 1.5 गुना। यहाँ पे स्वतंत्र सेनानी के जो भी है, फ्रीडम फाइटर के जो भी, यहाँ पे इनका 3, एक फीमेल है 2 मेल है, तो यहाँ पे जिनका 12 11 10 नंबर है, तो यहाँ पे कंफर्म है कि 2 लोगों का चयनित बिल्कुल हो जाना चाहिए, एक कोई ना कोई हटेगा यहाँ से। तो चलिए बात करते हैं आगे कि सिवान डिस्ट्रिक्ट का क्या प्रोसेस है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लेना, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप ये चेक कर लेना कि आपका नाम आया है कि नहीं आया है। अब मैं साइड आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे बहुत अभी कमेंट्स में आया था कि भाई यहाँ सिवान का जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अपलोड कर दिया गया है, आप वीडियो बनाकर डाल दीजिए। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। यहाँ पे क्वालिफाई जो पीटी में क्वालिफाई हुए हैं उनका लिस्ट यहाँ पे अपलोड किया गया है। मैं आपको दिखाने का कोशिश करूंगा ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कुछ मेरा छूट रहा है। तो चलिए मैं पीडीएफ को ओपन करता हूं। देखिए यहाँ पे साफ तौर पर लिखा गया विज्ञापन संख्या 125 के अंतर्गत स्वच्छ नामांकन हेतु शारीरिक दक्षता की परीक्षा में दिनांक 13/6/25 को सफल हुए अभ्यर्थियों को सूचित वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में। यहाँ पे देखिए जो दिया गया है, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा कि कुछ भी दिखा के आपसे कुछ भी करवा लो, ऐसा बात तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पे पीईटी क्वालिफाइड रिपोर्ट लिखा हुआ है सिवान का, अभी तक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट नहीं आया है, मगर ये कंफर्म है कि 2-4-5 दिन में आपको यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट देखने को मिल सकता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।